अच्छा, फर्मा बरदार औलाद हजरत ऐसा नहीं है ख़त्म हो गई हो, आज भी है, आज भी आज भी है। मैं एक जलसे में गया था, मैंने कई जगह तकरीरों में बताया भी है। जैसे प्रोग्राम के बाद चाय वाय पीने लगते हैं तो आपकी उम्र के होंगे, कहने लगे मुझसे हजरत आपने माँ बाप के बारे में बोला तो मैंने सोचा मैं आपको अपने बेटे के बारे में बताऊंगा, आप आओगे घर पे। तो खाना वाना उन्हीं के घर पे था। कहने लगे मेरा बेटा दिल्ली में जॉब करता है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। उसके बाद उनकी आंखें नम हो गई ये कहते हुए कि घर पे आता है तो दोस्तों को वक्त नहीं देता, मुझी को देता ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं जब दराज हो जाता हूँ चारपाई पे, बिस्तरे पे, तख्त पे, जहाँ पे भी लेटता हूँ तो मेरे कदम दबाता है, सर दबाता है और तेल डाल के मेरे बालों में मालिश करता है, बड़ी देर तक मेरी खिदमत करता रहता है। कहते हैं मैं अपने आंसुओं को काफ़ी रोकने की कोशिश करता हूँ, रोक भी लेता हूँ, मगर एक लम्हा ऐसा आता है कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। वो ये कि जब बेटा सर दबाता है इतना सुकून मिलता है, इसलिए भी सुकून मिलता है कि बेटा सर दबा रहा है, और इसलिए भी सुकून मिलता है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को फरमा बरदार बनाया है। उसके बाद अगला जुमला कहते हुए वो मेरे सामने ही रोने लगे तो बेटे के सामने कितने रोते होंगे। कहते हैं मुझे सुकून मिलता है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, वो देखता है कि अब्बा की आंखें बंद हो गई, अब्बा सो गए। कहते हैं मैं सोता नहीं हूँ, जाग रहा होता हूँ, बस मेरी आंखें बंद होती हैं। उसको जब यकीन हो जाता है मेरे वालिद की आंखें बंद हो गई, सो गए मेरे अब्बा, तो कहते हैं कि मेरा बेटा हजरत सर की तरफ से कदम की तरफ चला जाता है, कुछ देर मेरे पाँव दबाता है और पाँव दबाने के बाद अपना सर मेरे पैरों में रख देता है। और अपने जब मेरा बेटा अपना सर मेरे पैरों में रखता है तो कहते हैं हजरत फिर मैं काबू नहीं कर पाता और मैं उठ के अपने बच्चे के सर को अपने कलेजे से चिमटा लेता हूँ और अपने रब से दुआ करता हूँ, मालिक मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी अता फरमा। कहते हैं मुझे हज भी करा दिया, उम्रा भी करा, हाँ ये कह रहे थे हज भी करा दिया, ये शायद ये कह रहे थे एक उम्रा भी करा दिया, अब भी कह रहा उम्रा कर लो। ओ यार अपने माँ बाप के ऐसे ही फरमा बरदार बनो, इनकी दुआएं न मिलेंगी तो कामयाबी भी न मिलेगी, कितने ही भटक लो और इनकी दुआएं मिल गई ना तो फिर मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे सुनो नाजिम खलीली साहब, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हसीन भाई सुनो जरा, अरे हसीन भाई तुम्हारी कमेटी को भी सलाम और तुम्हें भी सलाम, और सबसे ज्यादा मैं कारी यूनुस को इसलिए सलाम करूंगा, माशाल्लाह मालिक सलामत रखे, और मैं सलाम करूंगा उस माँ को जिस माँ ने कारी यूनुस साहब जैसा बेटा पैदा फरमाया है, जिसने आज इस बस्ती के कितने नौनिहालों के हाथों में कलम दिया है, कितनी बेटियों और बेटों को खुदा रसूल का नाम सिखाया है। अल्लाह अकबर। 4 मिसरे सुनो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जीते जी दुनिया में, बड़ी फरमाइश कर रहे थे बच्चे इस शेर के लिए, मैंने कहा पढ़ दूंगा चलो। वो जीते जी दुनिया में, मगर आप भी तो पढ़ो मेरे साथ, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। जरा मचल के बोलो। और देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, जो आज दुरूदों से होठों को सजा लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप की खिदमत करने से, उनके कदम दबाने से, उनके लिए बाजार से खाने पीने की चीज़ें लाने से, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर देने से, अपने माँ बाप की इशारे अबरू पे गर्दिश करने से हमें क्या मिलता है? तो मैं तुम्हें बताऊं, जन्नत का पता मिलता है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से बोलो, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। माँ से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? मैंने बार बार नहीं उठवाया, सिर्फ एक बार, एक ही दफा उठा दें बस। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से
अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और इसे पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत नेमते उज़्मा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हमारे तमाम उलमा मशाइख अब सुबह निकले उससे पहले पहले यहाँ से जब जाओ ना, इस बात पे अमल करोगे, अब्बा के पाँव दबाने पे अमल करोगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% लोग वो हैं जो अब्बा के पाँव नहीं दबाते। नहीं, टाइम ही नहीं है उनके पास। उन्हें मोबाइल के बटन दबाने से फुर्सत हो तब दबाए ना। सच्चाई। अरे एक तो मैंने वीडियो देखा, पता नहीं फेक था या सच था, चूंकि वो सोशल मीडिया पे देखा, जरूरी नहीं सच हो, कि अब्बा का जनाजा रखा हुआ है और वो अब्बा के जनाजे के सामने बैठ करके गेम खेल रहा। वो किसी ने पीछे से फोटो ले लिया तो उस पर वो गेम दिखाई दे रहा था। बताइए, माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह। यानी अब्बा का दम चल निकल गया और उसे यही पता नहीं है। तुम्हें क्या करना है? पाँव भी दबाना है। माँ नाराज हैं तो माफी मांगना है ही, राजी हैं तो भी कहना है माँ हमें अब भी तेरी दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो क्या चाहिए, दुआ चाहिए। और ऊंचा बोलो क्या चाहिए, और फिर मुस्कुरा के इस तरह से पढ़ दो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरे साथ पढ़ो तो ईमान ताज़ा होगा। माशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये भी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें और आप सब पढ़ें। अल्लाह करे ये बात आप लोगों के ख्याल और फिक्र की राहों को मुनव्वर कर दे, दिल दिमाग में बैठ जाए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की। वैसे तुमने लगा दिया होगा स्टेटस हमारे इस कलम का, आप हमारे और बड़े सब हमारे भाई हैं यार। मैं किसी का नाम लूँ ना लूँ मगर मुझे मोहब्बत पूरे कांकर सराय से है। अभी खलीली कह रहे थे हजरत कितनी दफ़ा कांकर सराय आ गए होगे। मैंने कहा कई दफ़ा सोच के गिनना पड़ेगा तो पता चलेगा कितनी दफ़ा आ गया होगा। ये तो मोहब्बत है। भारत में कुछ बस्तियाँ और कुछ शहर, कुछ इलाके ऐसे हैं कि मुझे सोचना पड़ता है कि कितनी दफ़ा जा चुका होगा। उनमें से एक नाम आपके कांकर सराय का भी है मेरे दिल में। बड़ी मोहब्बत आप मुझसे रखते हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। और आप में से जो नेक बंदे बैठे हो मालिक, उनके सदके में मुझ गुनहगार को भी माफ कर दे मालिक। पढ़े मेरे साथ, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाह। हमारे महबूब भी बड़े मुस्कुरा रहे माशाल्लाह, महबूब मोहसिन रफत, अल्लाह खुश रखे। पढ़े सारे लोग, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। हमारे भाईजान मल्ला माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। पढ़े सारे लोग मचल के, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। लोरी मतलब वो अच्छी लोरी, बेहुदा नहीं। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाह। वाह 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 वाह। पढ़े, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फजर तक भी तकरीर हो तो कांकर सराय के लोग आज तो नहीं जाएंगे। वैसे पहले भी नहीं गए मगर बहरहाल आज तो ऐसे बैठे कि बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पढ़े, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। बेशक बेशक बेशक। इज्जत, इसमें हमारा क्या कमाल है, माँ की दुआओं का कमाल है। ये हरियाणा के पास एक डीएम बने, आईएएस, उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से, वो कह रहा हूँ मैं, यूपीएससी। हाँ, तो वो डीएम जब बने, वो जब उनकी पोस्टिंग थी तो जिस चेयर पे उनको बैठना था डीएम ऑफिस में, वो खुद नहीं बैठे, उन्होंने अपने पिताजी को बिठाया, उसके पास अपने माताजी को बिठाया, उसके पास अपने टीचर्स को बिठाया, और वहीं पे खड़े होकर उन्होंने पोज दी। उन्होंने एक पैगाम दे दिया कि खुद से चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। अब माँ बाप का भी कलेजा बड़ा हो गया। अरे जब कामयाब होके आओ ना तो कामयाबी अपने अब्बा के कदमों में रख दो। आए हो तुम कहीं से, डिग्री तुमने हासिल की, अल्लाह ने सक्सेस दी है तुम्हें, अब्बा के कदमों में रख दो। और
मुझे तो मेरे बड़ों ने ये नसीहत की, बेटा कुछ भी कहीं से कुछ भी तुम्हें तोहफा मिले, कुछ भी मिले तुम्हें, कहीं से बाहर से कहीं से भी आओ, ये घर पे जो भी कमाओ पहले अपने माँ के हाथ में दे दो, अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाएगा। अच्छा, हम जो बता रहे हैं इस पे अमल भी करोगे ना, ये खाली बोल ही रहे हो, अमल करोगे, तुम्हारी आंखों की नमी बता रही है, अमल करोगे। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला। सुभान अल्लाह। अरे तुम भी ये सोच रहे हो कि 1 बजे के बाद बुला कर लाएंगे, जब तक वो ना आएंगे ये नहीं जाएंगे। अरे बड़े चालाक आदमी हो, बड़े चालाक आदमी हो, माशाल्लाह मोहब्बत। अच्छा ठीक, हाँ ठीक ठीक। 1 घंटा और बोलूं, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो कि मेरा दम निकल जाए। ये आज तीसरी तकरीर है, एक बाकी और है अभी। हाँ, हमारी बस्ती के पास हैबतपुर में प्रोग्राम है, वो हमारे इलाके की बात है, घर जैसी बात है, तो वहाँ जाना है। और 2 तकरीरें दिन में कर भी चुका हूँ, मशीन तो होनी में भी इंसान ही हूँ। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो भैया अब रमजान के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है, हो मुबारक। चलो सब मैं पढ़ देता हूँ। ये क्या पढ़वा रहे हैं, समझ लो इनका दिल भी मदीने जाने को कर रहा है, और इन्हीं का नहीं कर रहा, ये जो खलीली साहब नजर आ रहे हैं ना तुम्हें साहब, और वो जो हमारी माए बहनें, सबका दिल यही कर रहा है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी फासिलों को तकल्लुफ है, हम से आ गए हम भी बेबसे नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में गए पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटके जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही गुंबदे खजरा नजर आएगा, जिंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, बड़े फासलों को तकल्लुफ है, हम से आ गए हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। और जब वो मदीने की ज़ियारत करके आते हैं ना, तो बताते हैं मीज़ाब रहमत भी देखा, सफ़ा मरवा भी देखा, मौलाना साहब गारे सौर पे भी गए थे, हजरे हमने जो है वो गारे हिरा भी, और मक्का मदीना में सारी ज़ियारत, तो दिल कैसे करता है, ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र हम को यूं मत सुना, अरे दिल तड़प जाएगा, आंख भर जाएगी, मेरे मोहताज आंसू छलक जाएंगे, पढ़े फासलों को अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए।
ये इदारा, अपना इदारा जो है, ये नाम अल जामियतुल इस्लामिया हातिमुल उलूम, ये बड़ा कदीम इदारा है। हमारे संबल से मौलाना फुरकान साहब ने भी काफ़ी ज़माने तक पढ़ाया। और मैं आपको बताऊं कि इस इदारे का इतना एहसान है इस बस्ती पे, इतना एहसान है कि आज तुम्हारे घरों में जो कुरान और सुन्नत की तालीमात नज़र आ रही हैं वो हकीकत में इसी मदरसे का। और तुम जिन बच्चों को खाना खिलाते हो मेहमानाने रसूल को, मेरा रब चाहेगा तो तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इस मुबारक मौके पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम्हें इतना ही देना है, नहीं, जितना तुम्हें अच्छा लगे अपनी खुशी से, 1000, 2000, 5000, 10,000 नकद या उधार, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। लेकिन खुशी के इस मौके पर मैं चाहूँगा, आप वैसे भी ताउन देते ही हैं माशाल्लाह, लेकिन खुशी के इस मौके पर तुम्हें जो अच्छा लगे वो इदारे के लिए पेश कर दो, ऐलान करा दो, सबकी दुआएं भी मिल जाएंगी और हमारे कारी साहब का हौसला भी बढ़ जाएगा। 500 रुपये मदरसे कितने के साल लिए का पेश मेरे करते हैं, लाल? अल्लाह कबूल फरमाए। दारैन की सादत बच्चे को देखो जरा, बेटे इस पे कुर्सी पे खड़ा हो, दिखाई भी नहीं दे रहा यार, कुर्सी पे खड़ा हो, देखो 250 रुपये नासिर भाई इस बच्चे को देख लो। आली जनाब बेटे तू कितने दिनों का है? जाकिर डीलर साहब, खड़ा हो, तू भी खड़ा हो। और दोनों भाई जाकिर हैं, डीलर साहब, तुम्हारी अम्मी को भी सलाम और तुम्हारे अब्बू को भी। आए हैं तुम्हारे अब्बू यहाँ पर? अबे तुमने इन्हें पैदा होते पढ़ने बिठा दिया था क्या? बच्चों को देखो भाई, बच्चों को, और दुनिया भी देख ले इन बच्चों को कि कुरान से आयतें निकालो। ऐसे बच्चों को जब दुनिया देखती है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका कि जरा जरा से बच्चे। और ये बच्चे ऐलान कर रहे हैं कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और मुझे कारी साहब ने बताया कि माशाल्लाह मजबूत हाफिज हैं। चलो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ यार, कितनी खुशी हो रही है। अबे इतना छोटा तो मैं भी हाफिज नहीं हुआ यार, तुम तो हैं बिल्कुल। कितने छोटे हैं यार नाजिम भाई? हाँ ज़्यादा छोटे हैं, हम बिल्कुल ही छोटे हैं माशाल्लाह। या तो इनकी अम्मी ने पढ़ाया, इनके अब्बू ने पढ़ाया, या किसी बुजुर्ग, या फिर किसी बुजुर्ग की दुआ लग गई बच्चों को। और माशाल्लाह ये तीनों बैठे हैं, मैं इनको भी सलाम करूंगा, इनके माँ बाप को भी सलाम करूंगा। जी अब ऐलान करो भाई।